गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की मैथ्स की क्लास में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 14 प्रश्न वाली 14.3 के प्रश्न को हल करने जाएंगे। एक एक करके हम सारे प्रश्न हल करते जाएंगे। कुछ प्रश्न में मैं छोड़ दूंगी जिसे आप खुद हल करेंगे और हल करके देखेंगे। अगर बनने में कुछ कठिनाई हो तो आप मुझे वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो चलिए, पहले क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके अपने पहले वीडियो में डाल चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 7.5 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल हमें क्या करना है, याद करना है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। इसमें दिया हुआ है समचतुर्भुज की एक भुजा। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का हल, है ना। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का हल। तो चलिए, यहाँ पे जैसे दिया गया है एक समचतुर्भुज, तो हम लिखेंगे समचतुर्भुज की एक भुजा बराबर कितना दिया है, 7.5 सेंटीमीटर और शीर्ष अब बोलेंगे शीर्ष लंब कहाँ है, तो शीर्ष लंब यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया है शीर्ष लंब बराबर 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें यहाँ पे बोल रहा है तो उसका क्या करना है, क्षेत्रफल याद करो। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं क्षेत्रफल किसका, समचतुर्भुज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है आधार गुणित शीर्ष लंब, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों दिया गया है। कौन क्या दिया गया, आधार कितना दिया गया है हमें, 7.5 गुणा शीर्ष लंब बराबर 4। तीन संख्याओं का हमें क्या करना है, आपस में गुणा करना है। तो आपस में जब हम इनका गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आता है 30.0। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एक सम देख सकते हैं आप, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 मीटर व 8 मीटर है। इन भुजाओं की बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो, तो इसका क्या करना है, हमें क्षेत्रफल याद करना है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल नंबर 3, राइट। यहाँ पे हमें लिखना है समलंब, क्या यहाँ पे समलंब दिया, तो हम यहाँ पे समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज की समांतर क्या दिया है, भुजाएं यहाँ पे दिया हुआ है। इतना करने के बाद क्या दिया है, भुजाएं। तो हम इसे किसे करेंगे, तो पहली भुजा क्या है, पहली भुजा को हम V1 बराबर 20 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा को B2 बराबर 8 सेंटीमीटर।
क्लियर। इस तरह लिखने के बाद हमें क्या करना है, इन भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल याद करो। तो हम यहाँ लिखेंगे सम लंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, राइट। क्षेत्रफल यहाँ पे ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा के आया है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है 1/2 B1 गुणा B2 सॉरी प्लस, यहाँ प्लस होगा, प्लस B2 फिर D, राइट। तो D हमें यहाँ पे मैंने क्या बताया 12 सेंटीमीटर। अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो आप यहाँ नीचे ऐसे लिख सकते हैं D बराबर 12 सेंटीमीटर, राइट। अब इसे दिए गए, मैंने क्या बोला, दिए गए सूत्र में इस मान को बैठा दीजिए। तो 1/2 1/2 1/2 से इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में से कहते हैं 1/2 B1 हमारा दिया है 20 सेंटीमीटर प्लस B2 बराबर दिया है हमारा 8 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर धन 8 सेंटीमीटर और D बराबर हमें दिया है 12, ठीक है। इतना करने के बाद हमें क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/2, 20 में अगर हम 8 जोड़े तो ये हमारा हो जाएगा 28 और ये 12 का 12। अब देखिए ये संख्या आपस में कट रही क्या, हाँ 2 एकम 2 2 एकम 2 2 चौक 8, 14 और 8 14 और 12 सॉरी 14 और 12 का अगर हम गुणा करें तो हमारा आंसर क्या आएगा 168। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यही होगा। तो ये हमारा उत्तर है, क्लियर। तो आप हमेशा याद रखना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब याद करना हो तब हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे B1 B2, राइट। लेकिन इससे पहले हमने क्या बनाया था क्वेश्चन नंबर पहला, तो समचतुर्भुज, जब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल याद करेंगे तो उसका सूत्र होगा D1 D2, राइट। समचतुर्भुज में क्या लगेगा D1 D2 और समलंब चतुर्भुज में लगेगा B1 B2। ये क्लियर रखिएगा, आपस में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्वेश्चन को पहले आप यहाँ से पढ़ेंगे कि हमें क्वेश्चन मिल क्या रहा है, समचतुर्भुज का मिल रहा है कि समलंब चतुर्भुज का मिल रहा है, और हमें याद क्या करना है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बनाने में आसानी होगी। बस आपको सूत्र याद रखना है और सूत्र के अनुसार दिए गए मान को भर देना है जिससे कि आपका आंसर सही आए। तो क्लियर है। मैंने आज के अध्याय मतलब आज की वीडियो में 14.3 का 3 प्रश्न मैंने हल किया है। पहला, ठीक है, ये मेरा दूसरा प्रश्न है, राइट, और ये है तीसरा। जिसका आंसर आया 168, राइट। तो इसी तरह आप आगे के क्वेश्चन देखिए 4 और 5, इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आगे के चैप्टर को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बना के हल करके आपको सिखाने की कोशिश करूँगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।